Welcome, friends, to the session 4 of our chapter Marketing Concepts and Functions. तो हम लोग पढ़ रहे थे कि फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग क्या होता है। हमने ट्रांसपोर्टेशन के फंक्शंस तक कवर किया था। आज हम कवर करेंगे स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग से। तो लेट्स सी व्हाट्स आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग विद रिस्पेक्ट टू स्टोरेज एंड वेयरहाउस. Storage refers to the holding and preservation of goods from the time of production until the time of consumption. स्टोरेज का मतलब क्या होता है? सामान को अपने पास होल्ड करके रखना। कहां से कहां तक या कब से कब तक? फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, यानी जिस दिन सामान आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, अंटिल द टाइम ऑफ कंजम्पशन, जब तक वो कस्टमर के घर में चला ना गया हो, तब तक सामान को अपने पास होल्ड करके रखना, उसको प्रिजर्व करके रखना, ये स्टोरिंग का फंक्शन है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग and some amount of goods are stored at every step in the marketing process. ये मार्केटिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है और कुछ गुड्स तो हम रेगुलरली कहीं ना कहीं स्टोर करके रखते हैं एंड एट एवरी स्टेप ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस. स्टोरेज क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी. स्टोरेज का मेन काम क्या है? ये टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है. टाइम यूटिलिटी कैसे? कोई सामान मैंने बनाया समर सीजन में, ठीक है, मान लो कि रेनकोट, पर उसका रिक्वायरमेंट या डिमांड जो होगा वो कब आएगा? रेनी सीजन में आएगा, यानी 3 महीना 4 महीना बाद. तो वो 3-4 महीना तक वो सामान को कहाँ स्टोर करके रखा जाए? यानी वेयर हाउस का हमें जरूरत पड़ेगा जहां हम उस सामान को स्टोर करके रखें. तो यानी ये टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है कि जब प्रोडक्ट का डिमांड होगा उस समय मैं इसे अपने वेयर हाउस से निकाल के बिक्री करूंगा. This is how storage creates time utility by bridging the time gap between production and consumption. It equalizes supply and demand, thereby stabilizing prices. वो डिमांड और सप्लाई को इक्वलाइज करता है. जिस समय डिमांड होगा उसी समय सप्लाई करेंगे ताकि जो मेरा प्राइस है वो ना ज़्यादा बहुत घटे ना बहुत ज़्यादा बढ़े. वेयर हाउसिंग इसेंशियल फॉर कमोडिटीज लाइक व्हीट, शुगर, राइस एटसेट्रा. यानी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए तो वेयर हाउस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर प्रॉपर वेयर हाउस फैसिलिटी ना हो तो देखा जाता है कि बहुत बार सामान पड़े पड़े खराब हो जाता है. विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन बट डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर. ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो उगाए तो किसी पर्टिकुलर सीजन में जाते हैं बट उनका डिमांड जो है वो थ्रू आउट द ईयर चलते रहता है. Similarly, storage facilities are required for products such as umbrella, woolen, etc., manufactured throughout the year but demanded during particular season. और कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मैन्युफैक्चर साल भर होते हैं पर उनका डिमांड किसी पर्टिकुलर सीजन में ही होता है. ठीक है, तो ये था स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग फंक्शन. नेक्स्ट इज मार्केटिंग रिसर्च. Marketing research refers to scientific and systematic investigation into all phases of marketing so as to find answers to various marketing problems. यानी मार्केटिंग रिसर्च क्या है? वो एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीडियर है इनटू ऑल फेजेस ऑफ मार्केटिंग. यानी मार्केटिंग के हर फेज में हम इसे यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? बिकॉज आई वॉन्ट टू फाइंड द आंसर्स टू वेरियस मार्केटिंग प्रॉब्लम्स. कि मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं. अकॉर्डिंग टू कंडिफ एंड स्टिल, marketing research is the systematic gathering, recording and analyzing of data about marketing problems to facilitate decision making. यानी अगर मैं कंडिफ और स्टिल के भाषा में बात करूं या उनके समझाए हुए डेफिनेशन को रीड करूं तो उनका कहना है कि मार्केटिंग रिसर्च क्या है? ये एक सिस्टमैटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डाटा है. यानी मार्केटिंग रिसर्च में हम 3 इंपॉर्टेंट काम करते हैं. सारे डेटा को गैदर करना, उन्हें रिकॉर्ड करना और उन्हें एनालाइज करना. ये 3 मेन स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च है. और अबाउट व्हाट? अबाउट मार्केटिंग प्रॉब्लम्स टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग. मार्केटिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी डेटा अगर मुझे मिलता है तो उसे हम पहले गैदर करेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे, फिर उनसे एनालाइज करेंगे ताकि हम एक सही डिसीजन पे पहुंच सकें.
सेवरल टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे टेक्निक इजाद किए हैं। नेसेसरी इंफॉर्मेशन में बी कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड जर्नल्स। अब देखो हमें कहाँ कहाँ से नेसेसरी इंफॉर्मेशन मिल सकता है। ट्रेड जर्नल से मिल सकता है, कंज्यूमर एसोसिएशन से मिल सकता है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन से मिल सकता है। ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स मे बी अपॉइंटेड टू इंटरव्यू कंज्यूमर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। और हम ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स को अपॉइंट कर सकते हैं ताकि वो कंज्यूमर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स इन सब का इंटरव्यू ले सके कि उनको कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है या उनको क्या नीड्स है, उनके नीड्स को हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये सब चीज़ का जानकारी हमें मिल सके। क्वेश्चनर्स में बी सेंड थ्रू पोस्ट टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। और एक तरीका क्या है कि हम क्वेश्चनर बना के ईमेल कर सकते हैं, पोस्ट के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हैं ताकि उनका कोई फीडबैक हमें मिल सके। मार्केटिंग रिसर्च इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। क्वालिटी ऑफ मार्केटिंग डिसीजंस डिपेंड्स ऑन द फैक्ट ऑन विच दिस डिसीजंस आर बेस्ड। देखो मार्केटिंग या बिजनेस में कोई भी डिसीजन जो हम ले रहे हैं वो कितना एफिशिएंट होगा, उसका क्वालिटी कितना सही या गलत होगा, वो बहुत डिपेंड करता है उन फैक्ट्स पे जिसके बेसिस पे हम डिसीजन ले रहे हैं। तो ये फैक्ट्स का बहुत सही और सटीक होना ज़रूरी है। In the modern days of consumer-oriented marketing, there is a great need for marketing research to understand fully the needs and preference of the customers. आज के ज़माने में जहाँ की कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग चल रहा है, जहाँ हम लोग का मेन फोकस ही यही होता है कि कंज्यूमर के नीड्स को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, वहाँ तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मार्केटिंग रिसर्च करना ताकि हम कंज्यूमर के नीड्स को, उनके प्रेफरेंस को समझ सकें। Importance of marketing research has increased with increasing competition, widening markets, and manufacturing in anticipation of demand. Marketing research serves as the intelligence wing of business. यानी जैसे गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस विंग्स होते हैं वैसे ही एक बिजनेस का इंटेलिजेंस विंग क्या है, मार्केटिंग रिसर्च। यानी बिजनेस को इंटेलिजेंस कहाँ से मिलता है, उनको नॉलेज, उनको मार्केट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन एंड आइडिया कहाँ से मिलता है, अपने मार्केटिंग टीम से मिलता है और उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे सारा डिसीजंस लिया जाता है। इट प्रोवाइड्स अ साउंड बेसिस फॉर फॉर्मुलेटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ कंज्यूमर्स, डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट एटसेट्रा। तो वो किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर को क्या पसंद है, कंज्यूमर को क्या पसंद नहीं है, मार्केट में मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, क्या डिग्री ऑफ कंपटीशन है, मुझे कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए क्या करना होगा। सो मार्केटिंग रिसर्च ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस। नंबर 1, ये अकेला में देखो, ये इंडिविजुअली भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। तो क्या क्या एडवांटेज है, चलो पढ़ते हैं। नंबर 1, द पोटेंशियल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस कैन बी एस्टिमेटेड। यानी मार्केटिंग रिसर्च करके हम पोटेंशियल डिमांड, किसी प्रोडक्ट या सर्विस का पोटेंशियल डिमांड को एस्टिमेट कर सकते हैं। Number 2, the actual needs, taste, and preference of the consumers can be ascertained. Discovery of unsatisfied need of the people help business firms in establishing new line of production. यानी हम कंज्यूमर के एक्चुअल नीड्स, टेस्ट और प्रेफरेंस को समझ सकते हैं और इसको जानने से मेरे को मदद क्या मिलता है कि बाई चांस मुझे कुछ ऐसा पता चल गया कि कंज्यूमर को ये चीज़ चाहिए और ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है कि उस चीज़ पे फोकस करो, वैसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस जनरेट करो ताकि हम लोगों का वो सर्विस या प्रोडक्ट आसानी से मार्केट में हिट हो सके। नंबर 3, न्यू प्रोडक्ट्स कैन बी टेस्टेड बिफोर लॉन्चिंग देम फॉर द सेल इन द मार्केट। यानी मार्केट में बेचने के लिए लॉन्च करने से पहले हम मार्केटिंग रिसर्च के जरिए न्यू प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट कैसे होगा, मैं कुछ सैंपल्स कुछ चुनिंदा कस्टमर्स लोग को फ्री में गिफ्ट करूंगा। गिफ्ट करने के बाद उनका फीडबैक लूंगा कि उनको कैसा लगा, आर दे सेटिस्फाइड और नॉट, या उसमें अगर कुछ कमी है तो आप बताइए, हम अपने प्रोडक्ट्स को अभी भी और इम्प्रूव करेंगे। एंड ये सारा कुछ जानने के बाद मेरे को वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने का प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। नंबर 4, न्यू यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स कैन बी फाउंड एंड न्यू मार्केट्स कैन बी डेवलप्ड फॉर सेल। कई बार ऐसा होता है कि मेरा एक प्रोडक्ट है, वो किसी एक पर्टिकुलर काम में आ रहा है, ठीक है, अब वो प्रोडक्ट किसी और यूज में भी आ रहा है या कस्टमर उसको दूसरे तरीके से भी यूज कर रहा है जो शायद हमें खुद को एज अ कंपनी पता नहीं है।
पर जब हम कंज्यूमर से बात करते हैं, उनसे उनसे कम्युनिकेट करते हैं, तो शायद ये पता चल जाए कि अरे आपका प्रोडक्ट तो हम इसको इस तरह से भी यूज़ करते हैं। तो मुझे अपने ही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का नया यूज़ पता चल जाएगा, तो उससे मैं और भी उसको मार्केटिंग करके, उसका उसका ब्रांडिंग करके मैं एक नया मार्केट को कैप्चर कर सकता हूं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड था। Number 5. The attitudes of consumers towards the product can be judged and necessary improvements can be made in product design, brand name, package, price, etc. यानी हमें कंज्यूमर का एटीट्यूड पता चल सकता है हमारे प्रोडक्ट की तरफ कि वो हमारे प्रोडक्ट को किस कंसेप्शन से देखते हैं। क्या उनको ये लगता है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत हाई ग्रेड क्वालिटी का है, या फिर उन्हें ये लगता है कि प्रोडक्ट तो चलो ब्रांड उतना हाई फाई नहीं है, प्रोडक्ट भी उतना हाई फाई नहीं है, पर इसका दाम बहुत ज़्यादा है मार्केट में, इसीलिए वो नहीं खरीद रहे हैं। तो ये सारा चीज़ मुझे पता चलता है कि वो मेरे प्रोडक्ट को किस नज़रिया से देख रहे हैं, वो अपने एस्टिमेशन में मेरे प्रोडक्ट को कहाँ दर्जा देते हैं, और उसी हिसाब से मैं अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करूँगा, ब्रांड करूँगा, उनका प्राइसिंग करूँगा। नंबर 6, द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एंड ब्रांड इमेज ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी जज्ड। यानी हम जब मार्केट इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे कॉम्पिटिटर से हम कितना आगे हैं या कितना पीछे हैं, और अकॉर्डिंगली हमें अपना कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ और ब्रांड इमेज के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट, नंबर 7, द इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एडवर्टाइजिंग मेथड्स कैन ऑल्सो बी मेजर्ड। यानी कौन सा सही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, कौन सा सही मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग है, ये भी हम पता लगा सकते हैं। So this was about marketing research. Next point is product planning and development. यानी मार्केटिंग का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट्स आर फाउंडेशंस ऑफ मार्केटिंग। यानी मार्केटिंग हम जो कर रहे हैं किसका कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट का ही कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट तो बेस हुआ। बिकॉज ऑल मार्केटिंग फंक्शंस रिवॉल्व अराउंड प्रोडक्ट, क्योंकि मेरा जो भी मार्केटिंग फंक्शन है वो कहीं ना कहीं मेरे प्रोडक्ट के इर्द गिर्द घूम रहा है। The success of marketing department depends upon the degree to which the products offered by it satisfy the needs of consumer. यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सक्सेस इस चीज पे बहुत डिपेंड करता है, डिग्री टू विच द प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड बाय इट। यानी जो प्रोडक्ट हम ऑफर कर रहे हैं वो कंज्यूमर के नीड्स को किस हद तक सेटिस्फाई कर पा रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आप कितना भी मार्केटिंग कर लो, कितना भी ब्रांडिंग कर लो, अल्टीमेटली क्या होगा, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, कंज्यूमर के नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ही वो प्रोडक्ट मार्केट में टिक पाएगा, अदरवाइज वेस्ट। तो ये वही बात कर रहे हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट के ऊपर प्लान करने का भी मौका मिलता है मार्केटिंग में। कस्टमर्स बाई ओनली दोज प्रोडक्ट्स विच ऑफर देम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी। देयरफॉर it is the responsibility of marketing department to design and develop right type of product. कंज्यूमर्स आपसे सिर्फ वही प्रोडक्ट खरीदेंगे जो उनके नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, और एज अ बिजनेसमैन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम ऐसा प्रोडक्ट बना के दें उन्हें जो उनके नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। दिस फंक्शन इज नोन एज मर्चेंडाइजिंग और प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। It involves decisions as to what products to produce or purchase for sale. तो इस प्रोसेस से हमें कौन सा डिसीजन लेने में मदद मिलता है, ये डिसीजन कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, या फिर अगर हम ट्रेडर है तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करना है बिक्री करने के लिए। The design, the color, the size, quality and other features of the product should be decided keeping in view the needs and desires of the customers. यानी हम अपने प्रोडक्ट को डिजाइन, कलर, साइज, क्वालिटी, वो सब फीचर्स उसी हिसाब से देंगे जिस हिसाब से मेरे कंज्यूमर्स के नीड हैं, उनके नीड्स को जिस तरह से हम सेटिस्फाई कर सकें। Thus, product planning and development involves introduction and development of new products, improvement of existing products and dropping out unprofitable items from the product line. यानी प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, यानी हम नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसे डेवलप करेंगे, और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करेंगे, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, एंड ड्रॉपिंग ऑफ अनप्रॉफिटेबल आइटम फ्रॉम द प्रोडक्ट लाइन। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो मार्केट में चल नहीं रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है, उस प्रोडक्ट को अपने लाइन से हटा देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे
other functions of marketing, that is standardizing and grading, packing and packaging, and etc.